एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे, कभी दान पुण्य नहीं करते थे, पूजा नहीं कराते थे, हवन नहीं कराते थे। तो वृद्धावस्था आ गई, लोगों ने कहा कि भैया कुछ दान पुण्य पूजा पाठ करा लो, नहीं नरक में चले जाओगे। सेठ जी ने कहा कहते तो ठीक हो। घर में अलमारी खोली, तिजोरी खोली, उसके अंदर जो 1 रुपए का कोई सिक्का मिला उसको ले लिया। उससे छोटी करेंसी उनके घर में नहीं थी। हम सोचते कि ज्यादा दान कर देंगे तो हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे। एक बार कोई बीमारी लग गई तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। ये मेरा निज अनुभव है कि अगर आपको कोई अच्छी सी बीमारी लग गई, भगवान करे किसी को ना लगे, किडनी फेलियर हो गया, कोई और डिजीज हो गई, तो आप कितने भी बड़े व्यक्ति सही, करोड़ों लाखों खर्च करके भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते हो। तो सेठ जी 1 रुपए लेकर गए, मंदिर में लंबी लाइन, धीरे 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 आगे पहुंचे। और जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे, मुट्ठी को खोला तो बहुत गर्मी थी, हाथ में पसीना आया तो सिक्का भीग गया। देखकर रोने लगे, अरे भैया मैं ही तुमसे बिछड़ने की वजह से दुखी नहीं हूं, मुझसे ज्यादा दुखी तो तुम हो। जड़ वस्तु सिक्का होने के बाद भी रो रहा है, देखो कैसे। नहीं भैया इतने रोते हुए मैं तुम्हें विदा नहीं कर सकता। जेब में धर लिया, भगवान को मत्था टेका, चले गए। अब जिसने भेजा था संत ने पूछा, हाँ भैया दान कर आए? अरे नहीं महाराज, सिक्का ही रोने लगा। कैसे रोता हुआ कैसे छोड़ के आता मैं इसको? इतने साल से अपने बच्चे की तरह अलमारी में रखता हूं, कैसे छोड़ के आता? कोई और रास्ता फ्री वाला बताओ। कहने लगे तो तुम एक काम करो, आंख बंद करके नहा धोकर बैठो और ऐसा विचार करो कि मैं ठाकुर जी के सन्मुख बैठा हूं, अब मैं उन्हें स्नान करा रहा हूं, अब मैं उन्हें जगा रहा हूं, अब मैं उन्हें भोग लगा रहा हूं, अब मैं उन्हें वस्त्र पहना रहा हूं, अब मैं उनकी आरती उतार रहा हूं। सिर्फ मानसिक करो, पैसा मत खर्च करो। अब सेठ जी बैठ गए, आंख बंद करके ध्यान लगाया। पहले दिन 5 मिनट में हो गया काम, दूसरे दिन 10 मिनट में, धीरे 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 समय 4 घंटे पर पहुंच गया। क्योंकि आनंद आने लगा। भगवान का स्मरण सदैव ही आनंददायक होता है। और जो मैंने कहा कि हर शब्द का उल्टा है, सिर्फ और सिर्फ आनंद ही ऐसा शब्द है जिसका उल्टा कुछ भी नहीं है। एक बार कथा रूपी सरोवर में स्नान करने के बाद आपको आनंद की अनुभूति हो गई तो आपके जीवन में कितने भी संकट आए, बाहर के मौसम कितने भी बदलते रहें, आपके भीतर का मौसम कभी नहीं बदलेगा, हमेशा ही प्रसन्न रहोगे। तो 4 घंटे लगने लगे सेठ जी को, कोई काम नहीं था, वृद्धावस्था। 4 घंटे बाद आंख खुली, दूसरे दिन फिर बैठ गए, विचार किया, अब मैं ठाकुर जी को गुनगुने पानी से नहला रहा हूं, कितना सुंदर लग रहा है, ठंड का मौसम है। नहलाया, अरे जल्दी तौलिया लाना तो भूल गया, जल्दी भाग कर लाता हूं अलमारी से। मेरे ठाकुर जी के तो सारे रोंगटे खड़े हो गए। तो ठाकुर जी के रोए खड़े हो गए। आप स्मरण करें तो आपको दर्शन होगा, मुझे हो रहा है। जल्दी से पूछा, आहा कितने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, जल्दी पहनाए। रूम टेम्परेचर को मेंटेन किया, हीटर चला दिया थोड़ी देर। अब मैं सुंदर तिलक लगा रहा हूं, चंदन लगा रहा हूं, मोरपंख कुछ टेढ़ा हो गया, मैं ठीक कर रहा हूं। धीरे 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 सेवा में अंदर डूबते चले गए, डूबते चले गए, डूबते चले गए। बहुत देर हो गई, आज तो स्नान और श्रृंगार में बहुत टाइम लग गए हो, और मेरे लाला ने कछु खायो भी ना आया सुबह से। दूध लेकर आए और आनंद में इतने डूबे कि शक्कर डालने लगे। भाव में डाल रहे हैं, उठ के नहीं गए कहीं, मानसिक पूजा। 1 2 3 4 5 अनेकों चम्मच शक्कर डाल दी। फिर ध्यान आया, ध्यान में ध्यान, ध्यान के अंदर और ध्यान, ध्यान के अंदर। ये साधक की स्थिति है कि सिर्फ एक ध्यान नहीं,
समाधि के अंदर समाधि, समाधि के अंदर समाधि, उसके भी अंदर समाधि, मतलब 3-4 कथाएं अंदर आपके एक साथ चल जाएं, ये भक्त की स्थिति है। कथा श्रवण करने वाला इस स्थिति पर पहुंच सकता है। ध्यान आया, ओहो आज तो भाव में बहुत ज्यादा शक्कर डल गई, इतना मीठा दूध तो ठाकुर जी कैसे पी पाएंगे, और शक्कर भी जल्दी समाप्त हो जाएगी। तुरंत दूध में हाथ डाला शक्कर निकालने के लिए, सामने ठाकुर जी की प्रतिमा थी लड्डू गोपाल की, उसी में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। सेठ जी फिर भी सोच रहे मैं सपना देख रहा हूं, कस के झकझोरा सेठ जी ने हाथ, आंख खोली तो देखा सामने ठाकुर जी खड़े। बोले भैया तू 1 रुपया चढ़ाने गया, कंजूसी की वजह से नहीं चढ़ा के आया, आज गलती से तूने मानसिक तौर पर 4-5 चम्मच शक्कर डाल दी, इसमें तेरी घर की शक्कर थोड़ी घट जाएगी जो तू इसे वापस निकाल रहे हो। व्यंग बोला, विनोद किया और फिर हृदय से लगा लिया, हे सेठ, हे भक्त, इतने आनंद में तो कोई 56 प्रकार की वस्तु रखकर भी मेरा पूजन नहीं करता होगा, जितने आनंद में तू सिर्फ मानसिक पूजा कर रहा है। तो ये मानसिक पूजा का फल है कि उससे भी भगवान को प्रकट किया जा सकता है। अब यह ना सोच लेना कि अब आज से मानसिक ही करेंगे, कथा भी मानसिक तौर पर घर में सुन ली, आश्रम भी मानसिक तौर पर चले आई, वह स्थिति हमारी आपकी नहीं है।